देखिए, कल जिस तरह से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ। जीएसटी के स्लैब्स को लेके जो अब केवल दो रहेंगे, 5% और 12%। ये फैसला हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो लीडरशिप है, जो जीएसटी को एक गब्बर सिंह टैक्स की बात करते रहे, जब से ये लागू हुआ तब से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इसके बारे में बात कर रही थी कि ये टैक्सेस बहुत ज्यादा है। और हिंदुस्तान की जनता ने लगातार जब से जीएसटी लागू हुआ है, बड़ा भारी भरकम टैक्स के तौर पे सरकारी खजाने में कंट्रीब्यूशन किया। हमारी ये लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी की और लीडरशिप की। कल इस पे जो फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ ये देश हित में है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन जहां तक इसका दूसरा पहलू है कि अगर आप राज्य के खजाने के तौर पे बात करें, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे सरकारी खजाने में इसमें जो है नुकसान होगा, क्योंकि जहां पर 18% और 28% था वो 12% पे आ गया, और जो 12% का था स्लैब वो 5% पे आ गया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया, खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीजें। तो निश्चित तौर पे आम जनता के लिए, देश की और प्रदेश की, सबके लिए ये बहुत लेट किया हुआ सही फैसला है सरकार द्वारा। लेकिन किस तरह से राज्यों का जो नुकसान होगा, जैसे हमारे पहाड़ी राज्य है जहां पर कंज्यूमर कम है और हमारा जो शेयर है जीएसटी का वो पहले भी कम था, और इसकी वजह से उसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भारत सरकार जीएसटी काउंसिल कैसे करेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस बात को जो है भारत सरकार से उठाएगी। इसके अलावा जो एक देश के लोगों ने 28%, 40%, बहुत बड़ा टैक्स था ये। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें टैक्स 12, 18, 28, 40 नहीं था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लोगों ने मेहनत करके, आप ये समझें कि सरकारी खजाने में ही लोग अपनी सारी मेहनत जाती रही। तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से शुरू की थी। आज सरकार को ये कदम उठाने के लिए कैसे समझ आई, इसके पीछे के क्या कारण रहे, तो हम ये मानते हैं कि देर से ही सही पर देश हित में ये आम जनता जो इस वक्त महंगाई की मार झेल रही है, सर्वे ये बता रहे हैं कि आम नागरिकों की कमाई देश के अंदर नहीं बढ़ी है। हिंदुस्तान की जनता बहुत स्ट्रेस में थी कि खर्चे बढ़ रहे थे, उनके काम धंधे और की वजह से जो है कमाई में उस रेशो से नहीं बढ़ रही थी। तो मैं समझता हूं उस नजरिए से ये लोगों को एक राहत हो सकती है, और जो लॉसेस हुए हैं स्टेट के, उसको भारत सरकार किस प्रकार से पूरा करेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जब वैट था, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी बरेटी वाला एरिया में, तो हमको बहुत बड़ा प्रोडक्शन पे ही वैट आता था, जो तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के करीब सरकारी खजाने में हमें वैट के तौर पे इंडस्ट्री से मिलता था, बिकॉज वो प्रोडक्शन पे था। लेकिन जीएसटी आने के बाद वो सब खत्म हो गया, अब कंजम्पशन पे है। अब कंजम्पशन हमारा स्टेट छोटा है, वो पूरे दूसरे जिस राज्यों में कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, जीएसटी उस राज्य को मिलेगा। तो उस नाते भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात दिल्ली में उठाई थी कि हमें इसका बहुत नुकसान हुआ है, और जीएसटी का जो कंपनसेशन था वो मिलना भी बंद हो गया। तो सीधे तौर पे अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें, तो सरकारी खजाने के तौर पे तो इसमें पहले से ही हमको जीएसटी से बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई का कोई मैकेनिज्म भारत सरकार को तैयार करना चाहिए। ये फेडरल सिस्टम है, सारे टैक्सेस सेंट्रल पूल में जाते हैं, और उसके बाद ये भारत सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है कि किस प्रकार से राज्यों के हक उनको सही मिलने चाहिए, और जिससे उनकी जो तरक्की है राज्यों की वो ना रुके। तो ये हमारा जो है एक लड़ाई रहेगी, ये भारत सरकार के साथ हमारी सरकार इसको उठाएगी। बार लगातार बारिश होने की वजह से मॉनसून ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चारों तरफ नुकसान है, हिमाचल प्रदेश के हर जिला में लगातार बारिश को चौथा दिन आज है, और वैसे आप देखेंगे तो 2.5 महीने से लगातार बारिश चल रही है। बादल फटने की इतनी घटनाएं हुई, और इसकी वजह से जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नुकसान के तौर पे आप कहेंगे 3500 करोड़ रुपए से ऊपर का सरकारी संपत्तियों का, सड़कें सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग का
2,500 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान सड़कों का हो चुका है। हर गांव को जोड़ने वाली सड़क, छोटी सड़क, बड़ी सड़क, सब तरफ स्लाइड हो रहे हैं, सड़कें गिर रही हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं। और इसके अलावा पानी की बहुत सारी स्कीमें, सिंचाई की स्कीमें, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि वो नालों से और नदियों से, खड्डों से बनती है, वो सारी बह गई है। तकरीबन 700 कुछ ऐसी स्कीमें जो है खराब हो चुकी है। उसी तरह से बिजली के ट्रांसफार्मर या लाइन्स की बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। इसको लेके आपदा राज्य घोषित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर इस बात की जिक्र किया, सबने प्रदेश को आपदा स्टेट घोषित किया है, इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार से हम इकट्ठे होके जाएं। मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का जिक्र भी किया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माननीय नड्डा साहब के नेतृत्व में चलना है या जयराम जी के नेतृत्व में चलना है, या सबको साथ लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे राज्यसभा में है चाहे लोकसभा में है, इस वक्त हमको सामूहिक एफर्ट्स करने चाहिए। प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान 23 से लेकर लगातार आपदा से हो रहा है और उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवेन करना पड़ेगा। उनको खुद देखना पड़ेगा जो ऐसे राज्य हैं जिनको इस वक्त मदद की जरूरत है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब में हालात खराब हुए हैं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को ये सही स्थिति या बता नहीं पा रहे, ये बड़ा सही मौका है। जैसा शांता कुमार जी ने, माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी से जिक्र किया है कि आप जो है आपदा के फंड से हमारे राज्यों को सहायता करें। ये अच्छा मौका है, जो आपके पास 2 लाख करोड़ रुपया आपदा का पड़ा है देश का, उसमें से आप हमको फौरी राहत के तौर पे 2-2 हजार, 2,500 करोड़ रुपया दें, जिससे इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन प्रदेश के लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, प्रदेश को खड़ा करने के लिए। जैसे आपने जिक्र किया कि लोगों की फसलें खराब हो रही है, एप्पल स्टेट है, 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, लाखों लोगों को रोजगार देती है, उस सबको बचाना सरकार का फर्ज है और हमारा ये अधिकार बनता है। भारत सरकार से इन चीजों को मांगने का अधिकार है, हमारा राइट है फेडरल सिस्टम में। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से हम एक दरख्वास्त करते हैं कि अभी भी वक्त है, इमीडिएटली फौरी राहत आप भेजें, उसका हिसाब किताब, उसके कागज पत्र बाद में बनाते रहना। अभी लोगों को बहुत जरूरत है। हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य जिनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है या कम है, उनको इमीडिएट राहत मिलनी चाहिए और ये जिम्मेवारी भी है भारत सरकार की। मुझे इस बात की हैरानी है कि इसमें डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। और जो हमारे विपक्ष के नेता है, विपक्ष के चुने हुए लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनकी सरकार है, वो क्यों चुप बैठे? उनको दिल्ली में जाके सरकार के साथ मिलके हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की बात आवाज के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखनी चाहिए। बहुत बड़ी सच्चाई गडकरी साहब ने एक्सेप्ट की है। हम इसको बार बार कह रहे थे कि जो 4 लेन्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जो भारत सरकार NHAI बनाती है, उसकी क्वालिटी पे कंट्रोल होना चाहिए। उसकी DPR बनाते हुए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। गडकरी जी ने एक बात को उजागर किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, जो खुद इस मिनिस्टर है इसके, कि किस प्रकार से DPR केवल कंप्यूटर से चुरा के उसको फिट किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर भारत सरकार के मिनिस्टर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये उनके लेवल पे इसको ठीक करने की आवश्यकता है। आपने इस मुद्दे को उठाया, हम तो उससे पहले से बोल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी गडकरी साहब से मिले, उन्होंने इस बात को विशेष तौर पे उठाया कि जो पहाड़ी राज्य है, हिमाचल प्रदेश जैसे जो टेरेन है, वहां पर 4 लेन नहीं बन सकते इस तरह। आपने जो विकास का मॉडल बनाया था 4 लेन का, वो हमारे लिए विनाश का मॉडल बन गया है। आपने जिस तरह पहाड़ों को चीरा है, उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं और उसी की वजह जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। 5 साल पहले जो हाईवेज बने, चाहे आप मनाली कुल्लू की बात करें, आज तक वो हाईवे नहीं चल रहा। शिमला कालका की बात करें तो कितना नुकसान हो रहा है। आज हमें इस बात से मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है और भी वो पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को भेज रहे हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भेज रहे हैं कि जो हमारा अनुभव है हिमाचल प्रदेश का 4 लेन्स को लेके, उसको बहुत ही हम उसको शेयर करेंगे कि किसी भी पहाड़ी राज्यों में ये मॉडल आगे मत लागू किया जाए। टनल्स के ऊपर फोकस किया जाए, छोटे ब्रिजेस पे फोकस किया जाए और इस प्रकार से 4 लेन बनाने से ये जो हिमालयस में है बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत समय में गडकरी जी ने इस बात को रियलाइज किया कि उन तक ये बातें बार बार पहुंचती रही
कि किस तरह हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 लेन जो है हमारे लिए विनाश का कारण बना है। इस पे गंभीरता से स्टेट सरकार, गवर्नमेंट को भी और भारत सरकार को भी आगे के लिए रोडों का मॉडल पहाड़ी राज्यों के लिए क्या रहेगा, मैं समझता हूँ ये सही समय है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें।